साथियों, जय श्री कृष्ण। साथियों, इस समय भागवत गीता के श्लोकों की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। आज श्लोक नंबर 12 का नंबर है, जो इस तरह से है। तस्य सज्जने हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विन्दोश्चै संख्यम दशमौ प्रतापवान। ये श्लोक जो है महाभारत के युद्ध से सीख पहले का दृश्य है। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि का हालचाल पूछ रहे हैं। दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देखकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास जाकर उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित भी कर रहा है। दुर्योधन के मन में कहीं न कहीं ये आशंका भी है, जैसा कि मैं पूर्व श्लोकों में बता चुका हूँ, कि पांडवों के प्रति भीष्म का झुकाव बहुत अधिक है। इसी समय भीष्म पितामह दुर्योधन के मन का उत्साह बढ़ाने और सेना के अंदर जोश भरने के लिए यह कार्य करते हैं। इसका भावार्थ ये है इस श्लोक का कि कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए प्रतापशाली होकर ऊंचे स्वर में सिंह की गर्जना के समान संघनाद करते हैं। यानी भीष्म पितामह जानते हैं, महत्वपूर्ण भाव ये छिपा हुआ है कि दुर्योधन बाहरी रूप से आत्मविश्वासी है, लेकिन भीतर से आशंकित भी है। इसलिए वो शंख बजाकर ये संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ, युद्ध के लिए तैयार हूँ। सिंहनाद का प्रतीक जो है वो निडरता, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। साथियों, ये केवल ध्वनि नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। इससे कौरव सेना में उत्साह और पांडव सेना में चेतावनी का भाव भी उत्पन्न होता है। ठीक है। भीष्म की दुविधा का संकेत क्या है? हालांकि भीष्म धर्म को जानते हैं, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा यानी हस्तिनापुर की सेवा के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े होने को बाध्य भी हैं। ये श्लोक भीष्म के बाहरी पराक्रम और भीतरी नैतिक द्वंद्व दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। इसका निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, मन और मनोबल से भी लड़ा जाता है। नेतृत्व का एक संकेत संघनाद पूरे युद्ध का वातावरण बदल सकता है। और यह भी कि महान व्यक्ति भी कभी कभी कर्तव्य और धर्म के बीच फंस जाते हैं। अगर चाहें तो आप लोग जो है इस श्लोक को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जहाँ अंदर से मन जो है तैयार नहीं होता है आपका किसी युद्ध के लिए, बाहरी तौर पर आप दिखावा करते हैं, तो उस युद्ध में जो है पराजय की निश्चितता अवश्य संभावी हो जाती है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट भी आप लोग किया कीजिए, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े। ओके, जय श्री कृष्ण।